दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू धर्म में आखिर देवराज इंद्र की पूजा क्यों नहीं होती और इंद्रदेव को क्यों मिला था 1000 योनियों का श्राप। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंद्रदेव को देवताओं का राजा कहा जाता है, इसलिए उन्हें देवराज इंद्र भी कहा जाता है। जब इंद्रदेव देवताओं के राजा है, तो आखिर क्यों देवराज इंद्र की पूजा नहीं की जाती है, जबकि अन्य देव जैसे सूर्यदेव, शनिदेव, चंद्रदेव आदि की पूजा होती है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसके कारण देवराज इंद्र की पूजा नहीं की जाती है, और क्यों पूरे भारतवर्ष में देवराज इंद्र का एक भी मंदिर नहीं बना हुआ है। दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था, बल्कि स्वर्ग की गद्दी जिसको मिलती थी उसको ही इंद्र की उपाधि दी जाती थी और उस व्यक्ति को ही इंद्रदेव कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि इंद्रप्रस्थ पर जो भी आसीन होता था उसे हमेशा स्वर्ग लोक की गद्दी खोने का डर लगा रहता था, इसलिए वो हमेशा ही अपने से ज्यादा शक्तिशाली साधु या राजा की तपस्या को स्वर्ग लोक की अप्सरारंभा उर्वशी को उस साधु के पास भेजकर उनकी तपस्या को भंग कर देता था, या राजाओं के युद्ध के अश्वमेघ घोड़े को चुरा लेता था। हिंदू धर्म में 33 करोड़ कोटि देवी देवताएं हैं। सभी देवी देवताओं से जुड़ी कथा कहानियां पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। देवराज इंद्र की बात करें तो उन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है, लेकिन इंद्र देवताओं की एक पदवी होती है। हिंदू धर्म में प्रमुख देवी देवताओं की पूजा की जाती है और मंदिर भी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती और न ही इंद्रदेव की पूजा के लिए कोई मंदिर बनवाए गए हैं। कहा जाता है कि एक श्राप के कारण इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के कारण इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती है। शुरुआत में इंद्रदेव की पूजा इंद्रोत्सव नाम से पूरे उत्तर भारत में होती थी। इस अवसर पर बड़े त्योहार का आयोजन भी किया जाता था, लेकिन भगवान कृष्ण के कारण इंद्र की पूजा पूरी तरह से बंद हो गई। इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की पूजा बंद कराने के लिए स्वर्ग में सभी देवी देवताओं से निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए जो ना ही ईश्वर है और ना ईश्वर के समान। जब इंद्रदेव को पूजा बंद होने की बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रिजवासी पूरी तरह से डूब जाएं और उनसे क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। इंद्र के आदेश पर ऐसी ही वर्षा हुई और इससे ब्रिजवासी परेशान हो गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आने को कहा। इस तरह के ब्रिजवासियों पर वर्षा का कोई असर नहीं हुआ और इंद्र का अभिमान भी टूट गया। इंद्रदेव को मिला था 100 योनियों का श्राप। इंद्र के चित्रों में उनके शरीर पर असंख्य आंखें दिखाई देती है। दरअसल ये आंखें गौतम ऋषि द्वारा मिले श्राप का परिणाम है। पद्मम पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं के साथ कामवासना से घिरे रहते थे। एक दिन जब वे धरती पर विचरण करने आए तो उन्होंने एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या को देखा। अहिल्या सुंदर और रूपवती थी, जिसे देखते ही इंद्र उन पर मोहित हो गए।
छलपूर्वक अहिल्या को पाने के लिए इंद्र ने अपनी माया से रात को सुबह जैसे वातावरण में बदल दिया। गौतम ऋषि को लगा कि सुबह हो गई और वे कुटिया से निकलकर स्नान और पूजा पाठ के लिए बाहर चले गए। उनके जाते इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण कर कुटिया में चले गए। अहिल्या इंद्र को गौतम ऋषि के वेश में देख पति समझ बैठी। गौतम ऋषि ने नदी में आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी सुबह नहीं हुई है, और वो अपनी कुटिया की तरफ लौट गए। कुटिया लौटते ही उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर पत्नी अहिल्या को जीवन भर पत्थर की शील बनने का श्राप दे दिया। उन्होंने इंद्र से कहा कि तुमने यह सब केवल एक स्त्री की योनि पाने के लिए किया। तुम्हें योनि की इतनी लालसा है तो तुम्हें वही मिलेगी। तब ऋषि ने